श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 2 जुलाई को है योगिनी एकादशी। जी हाँ, इस दिन विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है, व्रत रखा जाता है। अगर आप व्रत नहीं रख पाते हैं किसी कारणवश तो आप विशेष पूजा अर्चना करके भी फल की प्राप्ति कर सकते हैं। साथ में गुरु जी, पंडित जी, प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया कुछ विशेष उपाय हैं। इन उपायों को आप योगिनी एकादशी, जी हाँ, इस दिन करने से हर कार्य के योग बन जाते हैं, तो इन विशेष उपायों को अवश्य कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मौजूदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर महादेव अवश्य लिखिएगा और कमेंट में बताइएगा कौन कौन एकादशी का व्रत रखता आ रहा है, जो कौन शुरू करने जा रहा है। पहला उपाय, गुरु जी ने पहले की कथा में यह विशेष उपाय बताया है। कोई कार्य अगर आपका पूरा नहीं होता है, कई हाथ पैर पटक लिए हैं, कई कुछ कार्य कर लिए हैं, कई कुछ मन्नतें कर ली है, फिर भी आपका वो कार्य संपन्न नहीं होता है, कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती, कोई भी मन की कामना हो, जैसे कि विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग पा रही है, धन नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, रोग समाप्त नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, नया मकान नहीं खरीद पा रहे, यानी कोई भी दिल की कामना हो, मनोकामना हो और काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो एकादशी के दिन यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को विष्णु जी ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए किया था। जी हाँ, स्वयं विष्णु जी ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए किया था। तो एकादशी के दिन योगिनी एकादशी है, हर कार्य के योग बन जाते हैं। इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। आपको इस उपाय को करने के लिए कम से कम 11, 21, 31, 51 जो भी बेलपत्री आप ले सकते हैं उतनी बेलपत्री ले लीजिएगा। अगर आपके पास कम से कम बेलपत्री 11 तो होना ही चाहिए। और 11 बेलपत्री से आपको बनाना है कमल पुष्प। जी हाँ, आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके का बनेगा। 11 बेलपत्रियों का कमल पुष्प बना लें। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर रखना है सबसे पहले थोड़ा सा लाल चंदन। जी हाँ, क्या रखेंगे? लाल चंदन। और इसी के ऊपर आपको रखना है पीले अक्षत। तो अक्षत को हल्दी से पीला नहीं करना है, अक्षत को पीला करना है पीले चंदन से। अब आप कहोगे दीदी एकादशी के दिन तो चावल तो मान्य नहीं रहता है, पर चावल बाबा भगवान को समर्पित कर सकते हैं। स्वयं चावल का भोग नहीं करते, यानी चावल नहीं खाते, पर चावल समर्पित कर सकते हैं, अच्छा समर्पित कर सकते हैं। तो आपको 11 बेलपत्री का कमल पुष्प बनाना है, उसके ऊपर रखना है लाल चंदन और उसी के ऊपर आपको रखना है पीले चंदन के पीले चावल। जी हाँ, यानी पीले अक्षत। ये लेकर आप शिवालय जाओ और शिवालय पहुंचकर आपको शिवलिंग के ऊपर, महादेव के ऊपर इस कमल पुष्प को, जी हाँ, बेलपत्री के कमल पुष्प को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जी हाँ, बेलपत्री के पुष्प को शिवलिंग पर समर्पित कर दे और फिर उसी बेलपत्री के ऊपर आपको 11 लोटे जल समर्पित करना है। जी हाँ, कम से कम 11 बेलपत्री आपको 11 लोटे जल समर्पित करना है। एक एक बार भरते जाइएगा और बाल्टी ले जाइएगा, साथ में बाल्टी या घड़ा, उसमें जल भर के ले जाइएगा और लोटे से एक एक करके आपको ऐसे 11 लोटे जल समर्पित करना है, अपनी मनोकामना को बोलते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। उपाय करने के बाद हाथ जोड़कर बाबा को प्रणाम करें और आपकी जो भी मनोकामना हो, मनोकामना महादेव से कह दीजिए। ये बहुत ही विशेष उपाय है। एकादशी के दिन करने से अतिशीघ्र फल की प्राप्ति होती है और 2 गुना पूर्ण फल हमारे खाते में आता है और हमारी मनोकामना पूर्ण होती ही होती है। दूसरा उपाय, ये उपाय एकादशी का बहुत ही खास और विशेष उपाय है। जी हाँ, कोई भी मनोकामना हो या पितृ दोष हो, कालसर्प दोष हो, अन्य कोई दोष हो, हमारे पितृ अधोगति पे चले गए, उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाई है, इधर उधर भटक रहे हैं, उनको शांति नहीं मिल पाई है। देखिए, जब तक पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं ना, तो हमारे जीवन में सुख नहीं आता है। जी हाँ, पितरों को प्रसन्न रखना, पितरों को खुश रखना जरूरी होता है। अगर हमारे पूर्वज, हमारे पितृ प्रसन्न रहेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी कोई भी समस्या नहीं आती है, क्योंकि उनका आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद रहता है। तो अगर अभी तक आपने ये उपाय नहीं किया एकादशी के दिन, अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपके सारे कार्य मार्ग खुल जाते हैं। आपको लेना है 1 लोटा जल, 1 बेलपत्री और 1 सफ़ेद पुष्प और यह लेकर आप शिवालय जाओ। शिवालय पहुंचकर शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले चढ़ाइए बेलपत्री।
जी हाँ, और डंडी का भाग आप जहाँ बैठे हो अपने से विपरीत ओर कीजिएगा। बेलपत्री चढ़ाने के बाद उसी बेलपत्री के ऊपर आपको चढ़ाना है सफ़ेद पुष्प। जी हाँ, बेलपत्री के ऊपर ही सफ़ेद पुष्प समर्पित कर दीजिए। जो जल लेके गए हैं उस जल को शिवलिंग के ऊपर एक ही धारा में समर्पित कर दीजिएगा। जल समर्पित करने के बाद आपको बैठना है नंदी जी के पास आकर। जी हाँ, नंदी जी के पास आकर बैठ जाए। वहाँ बैठकर आपको महादेव को देखते हुए माँ पार्वती जी की नानी जी का नाम का स्मरण करना है। नाम क्या है? स्वधा स्वधा स्वधा। ऐसा आपको 3 से 5 बार बोलना है। नाम क्या है? गलती मत करना। स्वधा स्वधा स्वधा। मात्र नाम लेने मात्र से ही आपके कार्य के मार्ग खुल जाते हैं। अगर पितृ प्रसन्न नहीं है या पितृ कहीं इधर उधर भटक रहे हैं तो उनको मोक्ष मिलता है, शांति मिलती है, पितृदोष समाप्त होता है। तो ये विशेष उपाय है जो आपको एकादशी के दिन, हर महीने एकादशी आती है, महीने में 2 बार एकादशी आती है, तो ये उपाय एकादशी के दिन तो अवश्य करना ही चाहिए। तीसरा उपाय, अगर विवाह के योग नहीं लग पा रहे, कई उपाय, कई प्रयास, कई चीज़ें करके देख लिए, कई प्रविधि करके देख ली, फिर भी विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह के योग नहीं लग पा रहे, उम्र बढ़ती जा रही है, तो आपको एकादशी से लेकर अमावस्या तक और एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक यह विशेष उपाय करना होता है। जी हाँ, इस उपाय को महीने में 2 बार करना है। एकादशी से शुरुआत करते हैं, अमावस्या तक करते हैं, फिर जब एकादशी आएगी तब पूर्णिमा आएगी, तो एकादशी से पूर्णिमा तक इस उपाय को किया जाता है। और यकीन मानिएगा, इस उपाय को करने से विवाह के योग लग ही जाते हैं, हाथ पीले हो ही जाते हैं। तो करना क्या है, आपको 1 चावल का दाना लेना है, 1 अक्षत का दाना लेना है और उस अक्षत के दाने को केसर भिगो लेना है। आपको 1 अक्षत के दाने को केसर में भिगो लेना है और अक्षत के दाने को, 1 चावल के दाने को एकादशी का दिन लेकर शिवालय जाना है और महादेव का जो मंत्र है, जैसे हम बोलते हैं ओम नमः शिवाय, तो इस मंत्र को उल्टा बोल देना है। केवल कैसे बोलेंगे? शिवाय नमः ओम। फिर से रिपीट करती हूँ, शिवाय नमः ओम। इस तरीके से मंत्र को उल्टा बोलकर उस अक्षत के दाने को आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ऐसा आपको लगातार 5 दिन तक करना है। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, 14 और अमावस, ऐसे आप 5 दिन तक करिएगा। फिर अगले महीने में एकादशी जब आएगी तब एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, 14 पूर्णिमा, ऐसे आपको करना है। करके देखिएगा। अगर किसी कारणवश इस अमावस्या तक हो जाए, अगले पूर्णिमा तक किसी कारणवश नहीं कर पाए, तो फिर जो अगले महीने पूर्णिमा है तब कर सकते हैं। तो ये विशेष उपाय है जो आप एकादशी के दिन कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।